नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल Y1 स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि परीक्षाओं की डेट अब कहीं ना कहीं से धीरे धीरे आने लग जा रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं से परीक्षाएं होंगी। तो जैसे कि सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि 15 दिसंबर 2020 से आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा करवाने की योजना है। दोस्तों, आरआरबी की ही नहीं, हमारी जितनी भी एसएससी हो गया, बैंक हो गया या फिर अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं से उनकी परीक्षाएं जो है अब धीरे धीरे होंगी। तो हम लोग आज से इतिहास का क्वेश्चन की सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें जो है विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का हम जो है अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, उनको हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको हम देखेंगे और सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इतिहास में हम सबसे पहला जो भाग है वो हमारा प्रागैतिहासिक काल का है। तो उसमें जो है सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल में हम सबसे पहले जो उसका पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल का, प्रागैतिहासिक काल का जो पहला कालखंड है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में आए हैं, उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से आए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रहा। तो दोस्तों, हमारा जो है पहला प्रश्न है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है। प्रश्न ये है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि पूरा पाषाण काल, हमारा दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है लघु पाषाण काल और हमारा चौथा ऑप्शन है नवपाषाण काल। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इतिहास को हमने पहले 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में जब हम लोगों ने इतिहास को बांटा, तो हमारा पहला जो भाग था वो था प्रागैतिहासिक काल। हमारा जो इतिहास का पहला पार्ट था वो था हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो दोस्तों, इसमें प्रागैतिहासिक काल तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको भी हमने जो है 3 पार्टों में बांटा था। और जो हमने इसको 3 पार्टों में बांटा, तो उसका हमारा जो पहला पार्ट था वो था पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों, इतिहास के पहले कालखंड का पहला पार्ट है हमारा पूरा पाषाण काल। यही हमारा इतिहास का आरंभिक काल होगा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तेलंगाना, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा हमारा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, हमने पढ़ा है कि जो भीमबेटका की जो गुफा है वो
मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और दोस्तों यह एक पूरा पाषाणकालीन गुफा है, पूरा पाषाणकालीन। और दोस्तों इससे जो एक क्वेश्चन और आता है, ये जो हमारी भीमबेटका की गुफा है, ये प्राचीनतम स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। तो ये हमारा इससे संबंधित 3 क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा पूरा पाषाण काल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मानव सर्वप्रथम पत्थरों के औजारों का प्रयोग करके शिकार करते थे। मानव सर्वप्रथम पत्थरों के औजार का प्रयोग करके शिकार करते थे। तो दोस्तों अब ये जो मानव शिकार करते थे, ये हमारा पूरा पाषाण काल में ही है। मानव सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में शिकार प्रारंभ किया। अतः इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। तो आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि मनुष्य ने किस काल में आग की खोज की? तो इसके हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प हमारा है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, और हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज कर दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा बागौर पड़ता है राजस्थान में, और ये जो हमारा पड़ता है आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में। यहाँ से सर्वप्रथम जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई, और इसके जो साक्ष्य मिले हैं वो बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य पाषाण काल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव का प्रथम पालतू पशु क्या था? तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है हाथी, दूसरा है घोड़ा, और तीसरा हमारा है कुत्ता, और चौथा हमारा है बैल। तो दोस्तों हमें पता है कि मानव
कंकाल के साथ, मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां, कुत्ते की अस्थियां जो है हमें नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में बुर्ज होम से प्राप्त हुई। बुर्ज होम जो कि हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में यहाँ से प्राप्त हुई। मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियाँ हमें सर्वप्रथम नवपाषाण काल में जो है बुर्ज होम यानी जो पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर में से प्राप्त हुई। अतः यह हम कह सकते हैं कि मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर कुत्ता होगा। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है सोना, दूसरा है लोहा, तीसरा है टिन, चौथा है तांबा। तो हमें पता है दोस्तों कि मानव द्वारा नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में लगभग जो है लगभग 3000 BC में तांबे की खोज कर दी गई थी। तांबा की खोज हुई। तो अतः दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबा, क्योंकि मानव द्वारा सर्वप्रथम नवपाषाण काल में लगभग 3000 ईसा पूर्व में तांबा की खोज कर दी गई थी। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मानव द्वारा कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमारे पास इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कालीबंगा, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है लहुरादेव और चौथा है मेहरगढ़। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर, मेहरगढ़। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चावल की कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चावल की कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है रोपण, दूसरा है नागौर, तीसरा है कोल्डिहवा और हमारा चौथा है भीमबेटका। तो दोस्तों हमें पता है कि चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में कोल्डिहवा जो कि इलाहाबाद में पड़ता है,
इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम चावल की खेती के साक्ष्य जो है नवपाषाण काल में कोल्डिहवा इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कोल्डिहवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में मानव के मनोरंजन का साधन था। तो इसके भी हमारे यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। पहला है शिकार करना, दूसरा है घुड़सवारी करना, तीसरा है संगीत और चौथा है जुआ खेलना। तो हमें पता है कि पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मानव का जो मनोरंजन का साधन हुआ करता था वो था शिकार करना, शिकार करना। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए, शिकार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहिए की खोज किस काल में हुई। पहिए की खोज जो है किस काल में हुई। तो यहाँ पर हमारे जो विकल्प दिए गए हैं, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल, तीसरा है हमारा नवपाषाण काल, लघु पाषाण काल, और चौथा है हमारा नवपाषाण काल। तो दोस्तों सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो जो है कम बुद्धिजीवी था, कम बुद्धिजीवी था। तो दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मानव का जो विकास है, ज्ञान है, वो आवश्यकता के अनुसार बढ़ता जाता है। तो पहले पूरा पाषाण काल, उसके बाद हमारा आया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर हमारा आता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल आते आते मानव को ये लगने लगा था कि सामान को ले जाने और ले आने में दूर दराज स्थानों में मनुष्य को दिक्कत होने लगी थी। तो धीरे धीरे मानव ने पहिए का आविष्कार जो है कर डाला, और जिससे उसको काफ़ी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने और सामान ले जाने में जो है सुविधा होने लगी थी। तो इस प्रकार से मानव ने नवपाषाण काल में पहिए की खोज की, पहिए की खोज की। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है। निम्न में कौन मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है सरायनाहार, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है बागौर और चौथा है आदमगढ़। दोस्तों इसके हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये जो सरायनाहार है ये हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में ही सरायनाहार जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से जो है सर्वप्रथम मानव अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, मानव अस्थियों के साक्ष्य मिले थे। तो इस प्रकार से ये हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और दूसरा हम देखते हैं मेहरगढ़। दोस्तों
ये हमारा नवपाषाणकालीन स्थल है। नवपाषाणकालीन स्थल है, क्योंकि मेहरगढ़ से ही हमें नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और इसका हम तीसरा विकल्प देखते हैं, बागौर। ये हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, क्योंकि दोस्तों बागौर से ही हमें सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, ये भी हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से भी हमें सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है। सराय नाहर है, बागौर भी है, आदमगढ़ भी है। तो हमारा ये जो है नवपाषाणकालीन स्थल है मेहरगढ़ हमारा नवपाषाणकालीन स्थल है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जितने भी हमारे पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन बनते थे, विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की संभावना है, पर हमने डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम जो है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के से संबंधित जो है प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों कमेंट भी करें, ताकि हम अगला वीडियो जो है लेके आ सकें।